chapter in Chhattisgarh's tourism journey has begun. At Tourism Investors Connect 2025, the state presented big opportunities, and we captured the key moments. Here are the important bites from the event. और आज इसके पहले हम लोगों का एक इन्वेस्टर कनेक्ट का भी आयोजन यहीं पर था, जिसमें 6,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव और विशेषकर स्टील सेक्टर में हमारे प्रदेश को मिला है। और क्योंकि समय कम है और बोलने को हमको ज़्यादा कुछ है भी नहीं, काहे कि आज के संदर्भ में हमारे टूरिज्म सचिव और हमारे इंडस्ट्रियल सचिव दोनों विस्तार से बता चुके हैं हमारे प्रदेश के नई उद्योग नीति के विषय में भी। और छत्तीसगढ़ प्रदेश जो खनिज संपदा से भरपूर है, फॉरेस्ट से भरपूर है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से भरपूर है और वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, तो उसके विषय में भी रोहित यादव जी ने विस्तार से प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराए हैं। आप लोग भी परिचित हुए हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जिन्होंने निवेश प्रस्ताव दिया है उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका स्वागत है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और आप सब लोगों से भी आग्रह है और आप लोगों को मिलकर निमंत्रण देने ही हम लोग आए हैं अपने पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन और पूरी टीम के साथ। एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ अवश्य आएँ, और टूरिज्म को हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं और नई उद्योग नीति में बहुत अच्छी चीज़ है। आप सब उससे भी वाकिफ होइए और ज़रूर छत्तीसगढ़ पधारिए। हमारी टीम चाहे उद्योग विभाग की हो या पर्यटन विभाग की, आप सब लोगों के सहयोग के लिए हमेशा खड़ी है। छत्तीसगढ़ टोटल 44% ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, और हमारी कुल आबादी का 31% आदिवासी समुदाय के लोग हैं। उस समुदाय के लोगों का जो सादगीपूर्ण जीवन है वो विशेषकर हमारे सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है। छत्तीसगढ़ में कुल 140 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और इन डेस्टिनेशंस के अंदर लगभग 320 टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जिसमें सभी तरह के अट्रैक्शन, चाहे हम जब फॉरेस्ट की बात करें, चाहे मंदिरों की बात करें, नेचुरल फॉरेस्ट रिजर्व्स हो, सेंचुरीज हो, उस सब तरीके के अट्रैक्शंस हमको उसमें देखने को मिलते हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारी राजधानी रायपुर हमारे देश के सभी प्रमुख शहरों से लगभग 100 मिनट की दूरी पर है, और हमारे कुछ नए एयरपोर्ट्स भी हैं जो फंक्शनल है। तो साथ ही साथ चाहे हम रेल की बात करें या हम नेशनल हाईवेज की बात करें, हमारा राज्य बहुत बेहतर तरीके से कनेक्टेड है। यदि हम कुछ यूनिक नेचुरल वंडर्स की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो जो चित्र आप देख रहे हैं इसको विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में उत्तर में एक जिला है जशपुर, उसमें इस पहाड़ को हम मदेश्वर पहाड़ के नाम से जानते हैं। इस चित्र को आप सभी लोग पहचानते होंगे। ये बिल्कुल दक्षिण में यदि हम जाए तो बस्तर में चित्रकूट वाटरफॉल है, जिसको हम कभी कभी नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसको देखा है लोगों ने। यदि हम कुछ और स्थलों की बात करें तो उत्तर में ही मैनपाट जगह है जो कि हिल स्टेशन है छत्तीसगढ़ का। वहाँ पे ऐसा पत्थर है जिसको हम टिंटिनी पत्थर बोलते हैं, जिससे मेटालिक साउंड आती है। वहाँ पे उल्टा पानी बहता है, मतलब डिफाइन और लॉज ऑफ ग्रेविटी, पानी आप देखेंगे नीचे से ऊपर जा रहा है। इस तरह की कुछ अट्रैक्शंस हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी तरह यदि हम बस्तर की बात करें तो एक बहुत ही यूनिक ट्राइबल कल्चर है बस्तर का दशहरा, जो कि दुनिया का सबसे लंबे चलने वाला त्योहार है। 75 दिन तक ये दशहरा मनाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस की बात करें तो बस्तर में ही एक धुड़बा राज गांव है, जिसको भारत सरकार के द्वारा न सिर्फ केवल बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार दिया गया, बल्कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट रूरल टूरिज्म अपग्रेड का भी पुरस्कार मिला। और यह जो पुरस्कार मिला, ये लगभग 60 देशों से लगभग 250 आवेदन आए थे। उसमें ये
भारत का इकलौता विलेज गांव चयनित किया गया। इसमें हम देखेंगे कि कयाकिंग की फैसिलिटीज हैं और जो बैम्बू के बोट्स बनाकर जो लोग नदियों में चल रहे हैं उस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक्चुअली जो गांव है ये हमारी कांगेर नेशनल वैली के जस्ट बगल में गांव है। तो जब कभी कांगेर नेशनल वैली में टूरिस्ट का इनफ्लो फुल हो जाता है तो उसकी एक ऑल्टरनेट लोकेशन के तौर पर ये गांव विकसित हुआ। यदि कभी आप दिल्ली की 400 और 500 AQI की हवा से व्यथित हो जाएं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ का AQI 20 है। इसी प्रकार यदि हम रायपुर के आसपास कुछ अट्रैक्शंस देखें तो नंदनकानन वन है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मैन-मेड सफारी है। इसी प्रकार बोटैनिकल गार्डन्स, एनर्जी पार्क, हमारे पास ओपन म्यूजियम है फुलपाती मुक्तांगन का, हमारे नए रायपुर में स्थापित है। इसी प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थल ये चंपारण मंदिर भी रायपुर के पास है और विशेष तौर पे हमारे गुजराती भाई बहनों को ये विशेष तौर पे अपनी ओर आकर्षित करता है। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल भी कहा जाता है क्योंकि माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर पूरे देश में जो है वो हमारे रायपुर में है। ये चंद्रपुरी रायपुर के पास स्थित है। इसी प्रकार पास ही में राजिम है रायपुर के, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, तो वहाँ पर कुंभ मेला हर साल लगता है। यदि हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 6 प्रमुख टूरिज्म के थीम्स हैं जिसमें एथनिक, ट्राइबल थीम्स, इको टूरिज्म, हेरिटेज, रिलीजियस, एडवेंचर और वेलनेस, ये सभी थीम को कैटर करने के लिए हमारे पास हर तरह के अट्रैक्शंस उपलब्ध हैं। यदि हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक एथनिक और ट्राइबल टूरिज्म की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि आदिवासी संस्कृति को देखने के लिए लोगों में एक अजीब सा कौतूहल है। वो लोग आके उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तो लगभग हमारे राज्य की 60% जो ज़मीन है उस पर हमारे आदिवासी समुदाय रहते हैं। लगभग 42 हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिसमें से कुछ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल PVTGs भी हैं। बस्तर दशहरा की मैंने आपसे बात की। बस्तर में जो 75 दिन लंबा चलने वाला दशहरा है ये लोगों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार आदिवासी समुदाय द्वारा बनाए जाने वाले डोकरा जो हस्तशिल्प हैं जो कि लॉस्ट वैक्स तकनीक पर बनता है, इसके बारे में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट रहता है। लोग आते हैं, लोग इसको ले जाते हैं खरीद कर। इसी प्रकार चाहे रॉट आयरन का हस्तशिल्प हो, चाहे मिट्टी से बना हुआ टेराकोटा हो, या फिर वुड क्राफ्ट हो, या फिर बांस से बनाई हुई कलाकृतियाँ हो, या फिर छत्तीसगढ़ का मशहूर कोसा शिल्प हो, आपको हर जगह इन लोगों की एक छाप उस चीज़ पर दिखाई देगी। इसी प्रकार इनके आभूषण भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जो हेड गियर्स हैं ये विशेष तौर पे बहुत चाव से लोग बनाते हैं और जो उनके प्रमुख त्योहार होते हैं उस पर इसको अपने सर पर धारण करते हैं। इसी प्रकार जैसा मैंने भी आपको धुर्वाराज गांव के बारे में बताया था, न सिर्फ इस गांव में बल्कि तमाम सारे उत्तर और दक्षिण में इस प्रकार के होम स्टेज ऑर्गेनिकली अपने आप ही विकसित हुए। अब बात अलग है कि हमने उसकी एक होम स्टे पॉलिसी बना दी है, लेकिन शुरू से ही लोगों में ज़्यादा चाव थी कि यदि वो कहीं जाते हैं बस्तर में तो चाहते थे कि हम इन लोगों के साथ होम स्टेज में रहें। ये कुछ होम स्टेज के चित्र हैं और हम देख रहे हैं कि अब अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी सैलानी भी आते हैं और इनके साथ रहना इनके होम स्टेज में पसंद करते हैं। ये कुछ चित्र हैं उनके। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ अपनी लोक कला, अपनी लोकगीत और लोक नृत्यों के कार्य भी जाना जाता है। लगभग 19 तरह के लोक नृत्य हमारे राज्य में हैं जो कि लगभग 86 फेस्टिवल्स हैं जो पूरे 12 महीनों मनते हैं। उसमें अलग अलग अवसरों पर इस तरह के नृत्यों को किया जाता है। ये तमाम तरह के डांस फॉर्म्स हैं जो छत्तीसगढ़ में पॉपुलर है। इसी प्रकार एक ट्राइबल आर्ट है जो कि सरगुजा में पाई जाती है, जिसमें मिट्टी के माध्यम से अपने घर की दीवारों पर बहुत सुंदर तरीके से उसको ये बनाते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। और अब तो ये बड़े बड़े फ्रेम्स से भी बनकर मार्केट्स में बिकने लगे हैं। गोदना शिल्प भी है जिसमें कि जिस प्रकार की टैटू डिजाइन बॉडी पे बनती हैं उस प्रकार की प्रिंटिंग कपड़ों पे करके लोग हाथों से पेंट करके भी इस प्रकार की कलाकृतियाँ बिकती हैं। यदि हम एक्सट्रीम राइट में देखें तो ये हमारे यहाँ का राम नामी समाज है। इस समाज के लोग उन्होंने अपने शरीर के ऊपर राम नाम पूरे शरीर पर उसको टैटू गुदवा रखा है। साथ ही लोग जो वस्त्र पहनते हैं उस पर भी लोग अपने हाथ से राम नाम को पूरे वस्त्र में लिखते हैं। अब इसके साथ हम लोग देखना चाहेंगे कि व्हाट कोलैबोरेटिव बेनिफिट्स वी कैन हैव, इन व्हाट वेज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कैन बी अ पार्टनर टू यू। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक ऑफ टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स,
the usual practice is that they come and they register with Chhattisgarh Tourism Board, and by doing so they avail of all the benefits which the tourism board offers. Similarly, we provide them marketing support. Hello. They feature on the official website of Chhattisgarh Tourism Board, and we also provide such tour operators exhibition space in all our travel expos. यदि कोई टूरिज्म ऑपरेटर हमारे छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ रजिस्टर करता है तो 15% इंसेंटिव उनको सीधे तौर पे दिया जाता है। यदि हम बात करें कि राज्य में किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं, तो यही आप देखें तो ये कुछ प्रकार हैं जिसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टर राज्य में आकर इन्वेस्ट कर सकता है। पहला तो है एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट, जैसा मैंने आपको बताया जो हमारे पास 17 रिजॉर्ट उपलब्ध हैं, उसमें ये एक तरह से ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट होगा। इसके बारे में पहली खेप तो 15 रिजॉर्ट की ऑलरेडी हम लोग लीज आउट कर चुके हैं, अगली खेप 17 रिजॉर्ट की आने वाली, जिसके कुछ के चित्र भी आप लोगों ने देखे। दूसरा है लैंड बैंक। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बैंक के टूरिज्म बोर्ड के पास कुछ प्लॉट्स ऑफ लैंड उपलब्ध हैं। उनमें यदि कोई प्राइवेट प्लेयर आए तो वो वहाँ पर रिजॉर्ट या होटल या जो भी उसको उचित लगता है, वेलनेस सेंटर या मैरिज डेस्टिनेशंस या माइस टूरिज्म पे जिस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ बनती हैं उस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ इन लैंड बैंक्स पे डेवलप हो सकता है। इसी प्रकार कुछ लैंड पैचेस हमारे ऐसे हैं जहाँ पर रेजिडेंशियल यूज़ या कमर्शियल यूज़ जिनका नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जो चित्रकूट वाटरफॉल आपने देखा, उसकी एक तरफ तो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके दूसरी ओर हमारे पास खाली ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन उस ज़मीन पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है क्योंकि वो चट्टान मत की ज़मीन है। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो 5 स्टार लग्जरी टेंट्स लगा सकते हैं आकर, तो उस प्रकार का जो प्रपोजल है वो भी हम लोग जल्दी ही फ्लोट करने वाले हैं। ट्रिप एडवाइजर्स में कमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर जाएं, देखें। They are not the booster comments, they are original trip advisor comments of all the national and international visitors who have visited different parts of Chhattisgarh. What do they talk about it? What was their experience? If it was not divine, then I don't think there is anything else which is more divine than what you see in Chhattisgarh. These are some comments I wanted to show how people talk about, how the headline, the perception is all for wrong reasons. The actual reason to come to Chhattisgarh is for its natural beauty and all the other things that my previous speaker spoke about. So these are some comments. Of course, we have spoken about distance from where we are. Skill is something, we are one of those states which is catching up very fast. We have one of the youngest working population in the country. So we are skilled, we are very smart, we are very sorted. Naya Raipur, of course, the capital where you land. Lot of tourists expect कि मैं जब लैंड करूँ, लैंड करके रोड तक कितनी जल्दी से मैं अपनी टैक्सी तक पहुँचूँ। तो ये हमारा ना केवल एक्सपीरियंस है, ये ऑलमोस्ट हमारा वादा है कि लैंड करने के बाद लगभग 24 से 26 मिनट में आप अपनी कार में होंगे सामान के साथ। आई थिंक दैट इज द एफिशिएंसी विद व्हिच आवर एयरपोर्ट्स and our convenience work, because the idea is not to have the largest airport, but the key to a successful airport and transport is the speed at which you can actually move. Nobody wants to waste their holiday waiting for your luggage or waiting in long queue for cabs or moving from one part of the airport to the other part to get the cabs. Why am I showing this? We strongly believe in the life of a butterfly. We strongly believe in the evolution that we have to continuously reform and improve. In terms of industrial policy, we have tried to reform. Continuously हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिफॉर्म करें, अपने सिस्टम्स को रिफॉर्म करें। वन क्लिक सिस्टम है, अगर आप एक टूरिज्म के तहत, टूरिज्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत भी इन्वेस्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में, उसे एक इंडस्ट्री की तरह देखा जाता है और आपको हमारे वन क्लिक पोर्टल के थ्रू सारी सुविधाएं बहुत तेजी से मिलती हैं, जिसको हम इस इवेंट के बाद सबको लिंक भी भेजेंगे अपनी वेबसाइट का, ताकि आप देख सकें कि किस तरह से सारी परमिशंस आपको तेजी से मिल सकती हैं। हम वो स्टेट हैं जिसने जन विश्वास अधिनियम लाकर बिजनेस करने में यदि जो क्रिमिनल प्रोविजंस थे उनको हटाया। आप चाहे होटल्स रन करें, आप सिनेमा हॉल रन करें, आप मॉल्स रन करें, आप रिसोर्ट्स रन करें, कहीं भी आप अगर रिफॉर्म ये चीज़ें रन करते हैं तो कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या कोई भी नियम ऐसे ना हो जिनके कारण आपकी छोटी मोटी गलती, आप होटल चलाने में व्यस्त हैं, आप नहीं दे पाए किसी कागज को गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, ऑफिसर को, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 6 महीने का कारावास हो जाए।
तो उन सब चीज़ों को डिक्रिमिनलाइज करके फाइन में तब्दील कर दिया गया है। एक छोटे मोटे फाइन के साथ आप अपने बिजनेस को आगे कर सकते हैं और कंपाउंड कर सकते हैं अपनी गलतियों को। स्मार्ट बिल्डिंग रिफॉर्म, आजकल डीरेगुलेशन रिफॉर्म्स के तहत कोशिश है कि आपको न केवल FAR ज़्यादा से ज़्यादा मिले, सेटबैक्स का साइज कम कर दिया गया है, होम बेस्ड रजिस्ट्री का प्रोविजन है, लैंड यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करने का प्रोविजन है, ऑटोमेटिक म्यूटेशन, आपने अपना रजिस्ट्री कराई और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक म्यूटेशन आपका हो जाए। छत्तीसगढ़ एकमात्र कुछ स्टेट्स में से है जिन्होंने 24/7 शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट को 24/7 अलाउ किया है। नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन अलाउ की है। सर्विस सेक्टर्स में बहुत ऑड आवर्स में काम होते हैं, वी अंडरस्टैंड। सो उन सब चीज़ों को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, स्टेट ने वो कोशिश की है। वी आर दी इंस्टाग्रामेबल स्टेट। सर ने बहुत खूबसूरत फोटो दिखाए थे रोहित सर ने मुझसे पहले। तो आई थिंक जो आज की टूरिस्ट हैं वो चाहते हैं कि बहुत अच्छी मेमोरीज अपने साथ लेकर जाएं। सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल स्टेट ऑफ इंडिया। वाटरफॉल सर ने दिखाए झरने बहुत, एंड दिस इज ट्रिपल एक्सेल वाटरफॉल, बहुत बड़ा है वाटरफॉल। इफ वी आर गोइंग टू मेजर वाटरफॉल्स इन साइजेस लाइक शर्ट, दिस इज ट्रिपल एक्सेल। Best views are reserved for God and for the tourists who decide to go there. So this is what long enough. Of course, it has become Bastar Dashera is no more a festival; it's a lifestyle, and a lot of foreign tourists come to be a part of that lifestyle. Adventures, of course, we have spoken about. Growth drivers, how different parts of Chhattisgarh are becoming growth drivers in all the other industry and also in tourism. So. Coming to, these are some land opportunities around various tourist spots. If you decide to set up a hotel, convention center, resorts, this is our industrial policy. It is a service sector thrust. If you set up something involving and investing more than 500 crore rupees, or if you give 1,000 employment jobs, we come up with a bespoke policy to you. Overall limit for investment in tourism in Chhattisgarh is 150%. That is, you can actually claim back up to 150% of your investment. One of the only states where tourism has been granted the status of industry. बस्तर एंड सरगुजा जो सबसे खूबसूरत जगह है, वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इंसेंटिव्स और बढ़ जाते हैं। 30% डायरेक्ट FCI इंसेंटिव सब्सिडी है। एम्प्लॉयमेंट बूस्टर है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट बूस्टर का प्रोविजन रखा है। आप जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते चले जाते हैं, 100 से 200, 200 से 300, 0.1 का बूस्टर उसमें लगता चला जाता है। इन सब्सिडी 30% की सब्सिडी है, तो 100 एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से 0.1 तो 33% तक वो सब्सिडी आपकी पहुंच जाती है। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बूस्टर अप टू 1.5 टाइम्स ऑफ दी बेस सब्सिडी है। ट्रेनिंग सब्सिडी, जिन लोगों को आप रखते हैं, लोकल्स को रखते हैं, नौकरी के लिए रखते हैं, ट्रेन करते हैं, हमें लगता है कि आप सबसे अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो पहले महीने कम से कम 15,000 रुपये तक उनकी जो वेतन होगा उसका 15,000 रुपये हम बेयर करेंगे, ताकि आपके जो इनिशियल नए नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं ट्रेनिंग पे, वो एक तरह से हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स, होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, तो सर ने बताया था कि टूरिज्म के क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जिसको वो लीज आउट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि यदि आप स्टैंड अलोन अपने कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, चाहे वो होटल्स हों, कन्वेंशन सेंटर्स हों, टूरिज्म सेंटर्स हों, वेलनेस सेंटर्स, एडवेंचर, वाटर स्पोर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज एंड म्यूजियम कल्चरल सेंटर्स, not any state, I can very confidently say, after having read the industrial policy and tourism policy, not any state has all these aspects as part of tourism industrial policy for tourism, after having declared it as a service sector, tourism as an industry in the service sector. सबसे पहले तो मैं रोहित जी आपका धन्यवाद करूँगा, बहुत ही प्रशंसनीय आपका जो प्रेजेंटेशन था छत्तीसगढ़ के बारे में, तो उसने हमारी आंखें खोल दी है। 20 साल बाद है लेकिन देर है दुरुस्त है, और मैं बधाई देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री जी को। उनकी उपस्थिति अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने अपने आप में एक दृढ़ निश्चय है कि टूरिज्म को छत्तीसगढ़ में आगे लेके जाना है। और स्पीच तो बहुत लंबी थी, बट समय की व्यवस्था के कारण मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार है, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलना चाहती है, और आपके जितने भी प्रयास हैं छत्तीसगढ़ को टूरिज्म स्टेट बनाने के लिए इंडिया में, उसमें हम लोग आपके साथ रहेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, पर्सनली मैं रायपुर से आगे नहीं जा पाया हूँ, बट आफ्टर सीइंग योर प्रेजेंटेशन आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू कम,
and we are already in touch with MD Vivek ji to bring tour operators there. So we'll do this maybe beginning of next year or sometime when it is feasible. And we want to showcase Chhattisgarh as a tourism product to the world. And trust me, all the tour operators who are here, they will be your brand ambassadors, they will be your sales agents selling Chhattisgarh to the world. Hi, Namaskar. मैं जसप्रीत सिंह भाटिया. I am founder of Ice Cubes Holidays and the president of the Chhattisgarh Travel Trade Association. I am very happy to be present at this Investor Connect event organized by the government of Chhattisgarh. It's a very welcome event because it's high time that the trade recognizes the importance and the kind of destinations that Chhattisgarh has to offer, and it is an excellent destination which offers a variety of tourism products to suit everybody's needs. So this Investor Connect program and this B2B business networking would help people to connect. It would help people to know, to understand, to gain knowledge about the destinations in Chhattisgarh. And Delhi, as you know, is the heart of inbound tourism. So we are here to share knowledge, to let people know about what destinations are there in Chhattisgarh. And I am happy to be a part of it. Thank you so much. Hi, I am Mukesh Jain from Tourism India Alliance. I have seen the presentation here and saw the incentive schemes given by the ministers. जो आज के दिन है, Chhattisgarh is the fastest growing state in terms of the businesses and for the tourism. The incentive scheme is excellent scheme for the large businesses as well as the small and medium enterprises as well. I hope the scheme will be beneficial for all of us in terms of the businesses, the economy and the tourism as well. And the best part is the Chhattisgarh is a lot of attractions still unexplored, which is good for the mature traveler as well to see different things. I hope it will be best for all of us, good for all of us, and wish a good luck. Thank you. आज हमें बड़ी खुशी है कि आज जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म इन्वेस्टर्स कनेक्ट 2025 जो है यहाँ पे चल रहा है ललित होटल में। और आज जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट जो यहाँ पे हो रही है, और ये एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है फॉर ऑल द टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए जो हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज जो हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है ये बहुत ही स्कोप है इन्वेस्टर्स के लिए और एक टूर ऑपरेटर्स के लिए भी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। छत्तीसगढ़ में अभी हमने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसमें हमें काफ़ी कुछ दिखाई दिया कि छत्तीसगढ़ एक बहुत ही पोटेंशियल स्टेट है जिसके अंदर बहुत ही वाटरफॉल्स वगैरह हो गए, हिल्स हो गए और ऐसी जेम्स हैं जो आज तक हम लोगों को टूर ऑपरेटर्स को नहीं पता थी। और हमें बड़ी उम्मीद है कि हम आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ को बहुत ही प्रमोट कर सकेंगे। और जितने भी एसोसिएशंस हैं हम सब मिल के इनको एक कमिट करते हैं कि छत्तीसगढ़ आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन बन जाएगा। और उसके लिए हमें थोड़ा ज़रूरत है कि हम टूर ऑपरेटर्स, वहाँ के जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ मिल के हम काम करें, आइटनरीज बनाएं और उसके साथ जो इसको प्रमोट करें। बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब वो भी आए, उनके साथ उनके अलावा हमारे जो हैं चेयरमैन और एमडी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और इन्वेस्टर्स के जो कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत ही हमारे को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रही है छत्तीसगढ़ एक स्टेट टूरिज़्म के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ को बहुत ही प्रमोट कर सकेंगे, उसको बहुत आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। Hi, Namaskar. My name is Akash Bhatia. I am the CEO for Aliva Hotels and Resorts. The Tourism Invest Connect, which was been organized by Tourism Chhattisgarh, has been amazing, and things have been going very well. हम लोगों को especially we all got to know about Chhattisgarh in this tourism conclave a lot. Chhattisgarh is actually very unexplored, and I am sure that in coming days Chhattisgarh tourism will flourish a lot. It's more about experiential tourism now, and Chhattisgarh is one of the most unexplored and one of the best in terms of experiential tourism. Thank you so much, and I wish all the very best for Chhattisgarh tourism. We, as a part of Aliva Hotels and Resorts, would definitely be looking forward to invest in various parts of Chhattisgarh to enhance tourism, and we'll
work closely with the Ministry of Tourism, Chhattisgarh, to have some hotels on board very soon. Thank you so much. आज हमारे छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टर समिट भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ, जिसमें मुझे बहुत हर्ष के साथ मतलब खुशी हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार की जो पॉलिसी है, जहां एक समय पलायन हुआ करता था, जिस जगहों में लोग व्यवसाय करने से डरते थे या वहां जाना नहीं चाहते थे, आज वहां पर्यटन डेवलप हो रहा है। मतलब ये इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज उस क्षेत्र को नक्सलाइट से जीरो करके जो एक विकास की नई इमारत उन्होंने लिखी है, जिससे हमारे उद्योगपति आज नया नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 60 करोड़ रुपए के रिसोर्ट्स आ रहे हैं, 100 करोड़ रुपए के मॉल खुल रहे हैं। हमारे उन सिटीज़ में भी हॉस्पिटल खुल रही है जहाँ पर कोई हॉस्पिटल सोच भी नहीं सकता था, जहाँ पर मतलब आज टियर 3 सिटीज़ में मॉल खुल रहा है, हॉस्पिटल खुल रहा है, स्कूल्स खुल रही है और छत्तीसगढ़ शासन उन सब में सब्सिडी दे रही है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ छत्तीसगढ़ शासन का। और इस तरह से यदि हमारे छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में यदि सरकार सक्रिय भागीदारी देते रहेगी तो हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया से लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर सब जगह का एक स्वर्णिम विकास होगा, मिक्स और बैलेंस विकास होगा। थैंक यू सो मच। Hi, good evening. My name is Gaurav Visar. I am the Assistant Vice President Strategic Development for the Postcard Resorts. Postcard Hotels, as you know, in India is an uber luxury brand that has come up. We started a few years ago. Already 11 luxury hotels are operating, and we do hotels at well-known places. And why are we here? Because Chhattisgarh has come up as somebody who's interested in having luxury resort. And Postcard Hotels, we always kind of go and see if there is a chance for us and them to work together and not only provide luxury to our customers, to our guests, but also to provide a healthy ROI to any investor who's interested. So anybody who wishes to invest with the promise of an ROI should contact us. We are opening 7 new hotels, and there are 7 more that are being signed in the next 3 months. So very soon you will have a postcard near you. Thank you. मैं अभिमन्यु सिंघल आज PSA रिसोर्ट्स की तरफ से आज आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने आया हूँ PSA रिसोर्ट्स जगदलपुर बस्तर का। हम उसमें बेसिक कल्चर छत्तीसगढ़ का, जैसे कि फोक डांसेस, उधर का बस्तर आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, वो सब के लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस अपने रिसोर्ट पे देंगे। और आगे बढ़ते हुए बस्तर में जैसे कि काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी हैं, पेंट बॉल टारगेट शूटिंग, ATV राइड और अन्य भी, वो सारी हमारे रिसोर्ट में उपलब्ध होंगी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी और छत्तीसगढ़ सरकार ने टूरिज़्म इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया। इसके लिए मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूं और हमारे प्रोजेक्ट को इतना समर्थन देने पे हमें बहुत खुशी प्राप्त हुई। यह जो हमारा प्रोजेक्ट है जशपुर नगर में, ये सिर्फ एक डेवलपमेंट बिजनेस प्लान नहीं है, ये हमारी तरफ से जशपुर की भूमि को वापस देने का प्रयास है, जहां से मेरे पिताजी और दादाजी शून्य से उठकर इस मुकाम पर पहुंचे। यह प्रोजेक्ट जशपुर में रोज़गार लोकल आर्टिशंस को सीधा बढ़ावा देगा। हम चाहते हैं कि जशपुर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, कल्चर एक्सपीरियंस बने। धन्यवाद। You are watching Travel World Online.